अगर आपके बच्चे भी बस या वैन से स्कूल जाते हैं तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए, और अगर उसमें भी छोटी बच्चियां हैं तब तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि लखनऊ से एक ऐसी खबर सामने आई है जो आपको भी इस पे सोचने पे मजबूर कर देगी। तो बात है एक 4 साल की मासूम बच्ची की, जो स्कूल से हमेशा हंसते खेलते हुए आती थी। वही बच्ची 15 जुलाई को घर पर पहुंचती है, लेकिन बिल्कुल चुपचाप, परेशान और डरी हुई, और आते ही रोते हुए कहने लगती है कि मुझे दर्द हो रहा है। तो उसकी माँ को लगता है कि कहीं गिरने की वजह से इसे चोट आई होगी, लेकिन जब वो बच्ची अपने प्राइवेट पार्ट की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, तब उस बच्ची की माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके बाद वो माँ अपनी बच्ची का तुरंत इंस्पेक्शन करने लगती है और पूरी बात जानने की कोशिश करती है। तो वो बच्ची डरी हुई बताती है कि आरिफ अंकल ने उसके साथ ऐसा ऐसा किया, और क्या किया ये मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की आवश्यकता है। और ये मोहम्मद आरिफ कोई और नहीं है बल्कि उसी वैन का ड्राइवर है जो स्कूल की तरफ से लगाई गई थी बच्चों को लाने और ले जाने के लिए। उसके बाद वो महिला अपनी बच्ची को लेकर तुरंत प्रिंसिपल के पास पहुंचती है और उन्हें बताती है कि उनकी बच्ची के साथ कितने घिनौने अपराध को अंजाम दिया गया है। तो प्रिंसिपल कहता है कि आपकी बच्ची छोटी है और अगर हम पुलिस में कंप्लेन करेंगे आपकी बच्ची का भी नाम खराब होगा और हमारी स्कूल की भी रेपुटेशन कम होगी, लेकिन हम अपनी तरफ से कार्रवाई करेंगे और आपकी बेटी का बिना नाम लिए हम ये कहेंगे कि इसने लड़कियों के साथ बदतमीजी की है, इसलिए हम इसे नौकरी से निकाल रहे हैं। इसी आश्वासन के साथ वो महिला उस स्कूल से अपनी बच्ची को लेकर पहले घर नहीं जाती है बल्कि सीधा अस्पताल जाती है और वहाँ पर उसका मेडिकल करवाती है। और जांच आने पर डॉक्टर बताता है कि आपकी बेटी जो भी कह रही है वो बिल्कुल सही है, आपकी बेटी का किया गया है। 2 दिन बीत जाते हैं तो उस बच्ची की माँ को भी लगता है कि अब तक उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसे नौकरी से निकाल दिया होगा, और पूछने पर स्कूल वाले भी कहते हैं कि हमने उसे नौकरी से निकाल दिया है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। उसे नौकरी से निकालना तो दूर, वही शख्स उन्हें कॉल करता है और उनकी बच्ची को अपने साथ ले जाने की जिद करता है, लेकिन वो महिला उसे मना कर देती है और खुद अपनी बच्ची को लेकर स्कूल जाती है। लेकिन जब छुट्टी होने पे वो घर पे वापस आ रही होती है तभी उसे स्कूल में मोहम्मद आरिफ मिलता है। तो महिला उसे कहती है कि तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। तो मोहम्मद आरिफ माफ़ी मांगने की बजाय उल्टा उस महिला को गालियाँ निकालने लगता है और धमकी देने लगता है कि अगर तुमने पुलिस कंप्लेन की तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी दोनों को उठवा लूँगा, और जान से मारने की भी धमकी देता है। तो इसके बाद भी स्कूल वाले उस महिला को कहते हैं कि आप पुलिस में कंप्लेन मत करना। ये सब देखकर महिला को समझ आ जाता है कि ये स्कूल वाले इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तो वो खुद पुलिस में कंप्लेन कर देती है। उसके बाद पुलिस उस बच्ची का मेडिकल करवाती है और उसमें की पुष्टि की जाती है, और उसके बाद आरोपी मोहम्मद आरिफ को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और पुलिस का ये भी कहना है कि हमारी जांच जारी है और बच्चों से भी पूछताछ जारी है, क्योंकि हमें शक है कि इसने और भी बच्चियों के साथ ऐसा किया हो। तो अब आप ही बताइए कि आप इन बच्चियों को उनसे कैसे बचाएंगे, क्योंकि हम जिस जगह अपने बच्चों को न्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना सिखाने के लिए भेजते हैं, वही स्कूल उस मासूम बच्ची को इंसाफ दिलाने से पीछे हट गया, जो मात्र 4 साल की मासूम बच्ची है। और उसे तो ये भी नहीं पता है कि उसके साथ इतना बड़ा अपराध हुआ है। इसलिए अगर आपके बच्चे भी बस या वैन से स्कूल जाते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि ड्राइवर कौन है, उसका बच्चियों के प्रति कैसा रवैया है और वो लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है। और स्कूल वालों से भी इस बारे में बात करें कि अगर बस में सिर्फ लड़कियां आती हैं तो उनके साथ एक महिला टीचर होनी ही चाहिए। और अगर आपकी बच्ची का स्टॉप पहला या आखिरी है तब तो आपको और भी ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि तब बच्ची बस में या वैन में अकेली होती है और तब उसके साथ कुछ भी हो सकता है। ये आपने इस मामले में देखा होगा। इसलिए अपने बच्चों से रोज़ाना इस बारे में पूछें और इस पर नज़र रखें, क्योंकि अगर आप सिर्फ स्कूल के भरोसे अपने बच्चों को छोड़ते हैं तो हो सकता है कि पता होने के बाद भी वो आपके बच्चे की सुरक्षा करने की बजाय उसे धमका कर चुप करा देंगे, क्योंकि उन्हें अपने स्कूल की प्रतिष्ठा जो बचानी है। ये वीडियो बच्चों के साथ हो रहे अपराध से अवेयर करने के लिए बनाया गया है।
और इसमें ली गई सारी जानकारियों की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।